जे मेंस के इस क्वेश्चन में पी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस और इस लाइन का, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पी है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें इस लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विजुलाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई इनिशियली दो लाइन थी, उन्होंने इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया, और एक लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से पास हो रही थी। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है 4x इक्वल टू 2y इक्वल टू जेड, और इन दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है। मैं L1 और L2 लिख देता हूँ, इसको L3 लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल गया तो पॉइंट की इस लाइन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चैलेंज है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। देखिए, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है और इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है दोनों लाइन के ऊपर लाई करता है ना, पहला कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अगर कोई भी लाइन है, इसके ऊपर का आपने कोई जनरल पॉइंट निकाल दिया, और इस लाइन का भी आपने एक जनरल पॉइंट निकाल दिया, और अगर दोनों को इक्वेट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लैम्डा रखो, इसको आप म्यू रखो। ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। ऐसा करने से मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी, ध्यान से देखना, इसको और इसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी λ+2। फिर इसको और लैम्डा के बराबर देखो, कभी भी अगर दो बार इक्वलिटी यूज हुई है तो आपको इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लेना होता है। ये कॉन्सेप्ट है पूरे मैथ्स में। इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 5 × λ+4, 5 λ+4, z इज इक्वल टू आ जाएगा λ+2। अभी एक्स वाई जेड क्या चीज है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक जनरल पॉइंट है, मतलब ये L1 के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की जनरल फॉर्म है। मतलब अगर आप लेमडा की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको इस पूरी लाइन में अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से इस वाली लाइन के लिए मैं जनरल पॉइंट निकाल लेता हूँ L2 के लिए। तो यहां से मैं डायरेक्टली एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, मैं डायरेक्टली एक्स वाई और जेड की वैल्यू लिख रहा हूं, है ना। जैसे 2 म्यू + 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 म्यू + 2 आ जाएगा, और इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू + 3। ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनमें इनका ये पॉइंट कॉमन होगा, यानी कि पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों के एक्स वाई जेड को इक्वेट कर लेंगे तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, यहां से हमें क्या मिला, λ-2 म्यू इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी आप कहीं से भी यहां से और यहां से कर लो, तो λ-2 म्यू यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ से तो यही इक्वेशन बनेगी। इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे, 5λ+4 इज इक्वल टू 3 म्यू + 2 को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 5λ-3 म्यू इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो ये 5λ कर लेते हैं, और 5 का इंटू किया तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, लैम्डा मर जाएगा, -7 म्यू। देखिए, -7 म्यू ही आएगा इज इक्वल टू 7। तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। म्यू की वैल्यू -1 आते ही आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, आपको लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा निकाल भी सकते हो, म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 3 हो जाएगा, उधर जाके -5, लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आप रख के देखो लैम्डा और म्यू दोनों को, तो आपको सेम ही पॉइंट मिलेगा। तो लैम्डा इक्वल टू -1 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। -1 रखा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आपको ये पॉइंट मिल चुका है 1 -1 और 1, और इसकी आपने लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन से। अब ध्यान से देखिएगा,
ये जो लाइन 3 दे रखी है इसको पहले हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। हमेशा यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पे 4x नहीं हो सकता, यहाँ पे x होगा। x लाने के लिए 1/4 करना पड़ेगा, y के लिए 1/2 करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू 1। इसको चाहे तो आप k लिख सकते हो। k क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए जी, हमें ये पॉइंट पता है, और अगर ये पॉइंट पता चल गया तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस। तो ये पॉइंट क्या होता है, इसको जनरल पॉइंट मानेंगे। इस लाइन के लिए जनरल पॉइंट लिखो, इस वाली लाइन के लिए, मतलब इस लाइन के लिए जनरल पॉइंट क्या आएगा, तो के बराबर इक्वेट कर दिया, और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3। ये L2 के लिए हमने यहाँ पे किया है, L3 के लिए अब कर रहे हैं। तो L3 के लिए एक्स वाई जेड कितना आएगा, k/4। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो -0 या +0 कर सकते हैं आप, है ना, ऐसा। तो k/4 और k/2 और k आ गया जनरल पॉइंट। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को मैं लिख ले रहा हूँ k/4, k/2 और k, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया, एक पॉइंट हमें पता चल गया कि 1 है, -1 है और 1 है। और ये पॉइंट हमने भी जनरल फॉर्म लिखी k/4, k/2 और k, है ना। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो, चाहे तो आप इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये है इसके डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से देखिएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1/4, 1/2 और 1, ये डायरेक्शन है इस लाइन की, है ना, इस वाली लाइन की। अब बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है, डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो मैं 4 से इंटू कर दूं इसको पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, 4, सॉरी 1, 2 और 4। तो अगर इसको भी फिर इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के, 2k और 4k। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको 4 से इंटू कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बट मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, इसलिए मैं इसको 4 से इंटू किया हूँ। आप चाहे तो ना करें ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट हमने लिख दिया, इसका जनरल फॉर्म, के की वैल्यू आते ही हमें ये पॉइंट मिल जाएगा एग्जैक्टली। और इस लाइन की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे, आई कैप, 2j कैप, 4k कैप। ठीक है, इसके पैरेलल है ये लाइन, ध्यान से देखना, ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है। अब ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप प्लस C2 माइनस C1 के कैप करके निकलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या होगा, k-1 आई कैप, 2k+1 जे कैप, 4k-1 प्लस 4k-1 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, और दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं और इक्वल टू 0 कर लेता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई कैप से, जे कैप से, के कैप से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा k-1 इंटू 1 प्लस 2 का इंटू इसमें होगा, तो 4k+2, और ये कितना हो जाएगा, 16k-4 इज इक्वल टू 0। 16×4 = 20 और 21k, और ये हो जाएगा -5 + 2 -3 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 3/21 आया, और के की वैल्यू 1/7 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। के की वैल्यू 1/7 आते ही के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा 1/7, 2/7, 4/7। ठीक है, और ये पॉइंट हमको पता है 1, -1 और 1।
अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 1 - 1/7 का स्क्वायर प्लस -1 - 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4/7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 - 1 6/7 का स्क्वायर प्लस -9/7 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए 3/7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। आपको पता है 7 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा वो हम बता दे रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36, 81 और 9 90, 136 136। तो 78 126 बचेगा, है ना, 126 बचेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 नम्मा 126 होता है, 14 9 जा, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा 3/7 √14 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में जाएंगे तो 3/7 √14 ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको ये अप्रोच, ये क्वेश्चन का जो ये आंसर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल पे अपना कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।